नाजरीन, बेशक इज्जत, जिल्लत और हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है। ये ईमान अफरोज कहानी इटली से ताल्लुक रखने वाली रजाकार सलोया रोमानो की है, जो इस्लाम और मुसलमानों की शदीद मुखालिफ थी। सलोया रोमानो, जिसको इंतहा पसंद तंजीम अल शबाब के जानिब से अगवा कर लिया गया था। 2 साल कैद के बाद इटली हुकूमत ने इन्हें तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से बाजियाब करवाया। 10 मई को जब वो अपने वतन पहुंची तो लोग ये देखकर इंतहाई हैरान थे कि ये मॉडर्न लड़की मुकम्मल हिजाब में थी। सर से लेकर पाँव तक पूरा जिस्म हिजाब में था। मुल्क के वजीर आजम इन्हें एयरपोर्ट लेने गए। सलोया ने कहा, मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश कोई ना करे, ना कोई मेरे करीब आए, ये अल्लाह के नजदीक बहुत ही नापसंदीदा अमल है। ये सुनकर सब इंतहाई हैरान थे। वो लड़की जिसका जिस्म देखने के लिए लोग तरसते थे, जो कुछ साल पहले अपना खूबरू जिस्म दिखाना फैशन समझती थी, जिसको इस्लाम और मुसलमानों से शदीद नफरत थी, लेकिन अब इस्लाम की मोहब्बत में इस कदर बदल चुकी थी कि अपने मुल्क के वजीर आजम के साथ हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझा। ये वही सलोया थी जिसने बगैर कपड़ों के आधे घंटे तक चहलकदमी की, मगर अब वो सलोया नहीं बल्कि आयशा बन चुकी थी। लेकिन इसके बाद मीडिया और इटली हुकूमत के जानिब से गैज़ो गज़ब का शिकार रही। इनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। 2 माह के खामोशी के बाद उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू पेश किया। इस दौरान इटली हुकूमत ने लाखों डॉलर्स की पेशकश की ताकि वो किसी तरह इस्लाम छोड़ सकें। नजरीन, इटली से ताल्लुक रखने वाली इस्लाम मुखालिफ तंजीमों ने इसकी शहरियत खत्म करने की धमकी दी, मगर इसने इस्लाम को किसी सूरत नहीं छोड़ा। नजरीन, अपने इंटरव्यू के दौरान आयशा ने इस बात का इकरार किया कि अगवा होने से पहले मैं खुदा पर यकीन नहीं रखती थी। मैं जब भी किसी बड़े सानहे या जुल्म को देखती तो अपनी माँ से कहती, ये सब बकवास है, अगर खुदा की जात मौजूद होती तो इस तरह की बुराइयां कभी ना होती। खुदा कैसे इंसानों को इतना दुख दे सकता है। तालीम मुकम्मल करने के बाद सलोया ने एक रजाकार तंजीम ज्वाइन कर ली और अफ्रीका चली गई। नजरीन, आयशा मजीद कहती हैं, मुसलमानों और इस्लाम के मुतालिक मेरा नुक्ता इंतहाई मनफी था। जब मैंने पहली बार मैलान में एक औरत को देखा जिसने हिजाब पहना था तो मेरे जहन में ख्याल आया कि इस बेचारी औरत को जबरदस्ती दबा के रखा गया है। नजरीन, इंटरव्यू के दौरान आयशा से पूछा गया कि इस कदर मुखालिफ और नफरत के बावजूद तुम इस्लाम की तरफ कैसे रागिब हुई, जिस पर आयशा का कहना था कि जब मुझे अफ्रीका से अगवा कर लिया गया, जब वो मुझे लेकर जा रहे थे तो मैंने सोचना शुरू किया कि मैं इस मुल्क में बतौर रजाकार आई थी, मैं तो इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने आई थी। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है, किसी और लड़की को अगवा क्यों नहीं किया गया? क्या मेरे अगवा करने का फैसला किसी और ताकत ने किया? ये वो सवाल था जो मुझे खुदा के करीब ले आया। इसके बाद ना खत्म होने वाले सवालात का सिलसिला मेरे जहन में शुरू हुआ। कैद तन्हाई में मैंने बहुत ज्यादा गौर फिक्र किया। मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन मुझे इन सवालों के जवाबात की जरूरत थी। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं खुद इन सवालों के जवाब तलाश करूंगी। मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई है जिसने मेरे लिए कोई अच्छा मंसूबा बनाया है। मैं बार बार यही सोचती थी कि कहीं खुदा मुझे सजा तो नहीं दे रहा, क्योंकि मैं खुदा पर यकीन नहीं रखती थी। नजरीन मजीद बयान करती हैं कि अगवाकार मुझे अफ्रीका से सोमालिया ले गए। रात का वक्त था, मैं गहरी नींद सो रही थी जहां मैंने जिंदगी में पहली बार ड्रोन हमला देखा। मैं बहुत ज्यादा डर गई, मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ। उस लम्हे में खुदा से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी, ए खुदा मुझे बचा ले, मुझे अपनी फैमिली से दोबारा मिला दे। जिंदगी में पहली बार मैं खुदा से मुखातिब हुई और अपनी जिंदगी की भीख उस जात से मांगी जिसकी वजूद से मैं इनकारी थी। उस दौरान जेल में मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था, इनका रवैया मेरे साथ इंतहाई नरम था। जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये बेहतरीन किताब है, यही वो किताब है जो मेरी बेहतर रहनुमाई कर सकता है। इसके बाद मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ने में मसरूफ रही। मुझे महसूस हुआ कि खुदा मुझे सही रास्ता दिखा रहा है और मुझे मौका दे रहा है कि मैं इस पर अमल करूं। जब भी मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ती, मुझे अजीब किस्म का रूहानी सुकून मिलता, एक ऐसा सुकून जैसे मैं बिल्कुल अपने माँ के गोद में हूँ। मैंने 2 माह मुसलसल कुरान मजीद का मुतालिया किया, लेकिन इसके बाद मैंने इस पर गौर करना शुरू किया। हर रोज मैं खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करती, जब तक कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुरान मजीद के बहुत से आयात ने मेरे दिल पर गहरी चोट लगाई। मुझे ऐसे महसूस होता था कि खुदा मुझसे बराह रास्त मुखातिब है।
नजरीन, आयशा मजीद कहती हैं, मुसलमान होने से पहले मुझे सूरह अनफाल की आयत नंबर 70 बहुत अच्छी लगी। ए पैगंबर, जो कैदी तुम्हारे कैद में है इनसे कह दो कि अगर खुदा तुम्हारी दिलों में नेकी मालूम करे तो जो माल तुमसे छिन गया है इससे बेहतर तुम्हें इनायत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। एक और आयत जिसने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा, जिसका तर्जुमा है, तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे इख्तियार कर सकते हो, हालांकि तुम बेजानते उसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सलब करेगा, फिर वही जात तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा। एक और आयत जिसने मेरी जिंदगी मुकम्मल बदल कर रख दी वो सूरह आल इमरान की आयत है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब ना हो सकेगा, और अगर उसने मदद छोड़ दी तो फिर ऐसा कौन है जो इसकी बात तुम्हारी मदद कर सके। जब भी मुझे डर लगता था, जब मुझे अपनी फैमिली याद आती थी, जब मेरा मुस्तकबल मुझे बेकरार करता था, तो इबादत मुझे ताकत देती थी। नजरीन, आगे आयशा एक दिलचस्प वाकया बयान करती हैं कि मैंने अपना नाम आयशा क्यों रखा। आयशा सलोया का कहना था कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ट्रेन की टिकट खरीद रही हूँ, जबकि मेरे मेट्रो कार्ड पर मेरा नाम आयशा दर्ज है। जब मैं ख्वाब से बेदार हुई तो हैरान थी कि खुदा ने मेरे लिए कितना हसीन नाम चुना है। नजरीन, ये थी एक मॉडर्न और खुदा की जात से मुनकर मगरिबी लड़की की कहानी, जिसका कबूल इस्लाम वाकई अल्लाह ताला का मौजज़ा है। बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे।